हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी सेंटर में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विज्ञान के सेकेंड चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में। तो हमारा प्रथम क्वेश्चन है, एक छात्र जांच प्रश्नावली में लिए गए सोडियम कार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की एक वृंद मिलाता है, जो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नीला। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी CaOH2। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 5। यानी जो इसका नीला लिटमस जो है, इसका पीएच मान जो होता है 5 होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लवण NaCO3 जलीय विलयन का पीएच मान होगा। लवण NaCO3 का जलीय विलयन का जो पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी टमाटर। यानी अक्सैलिक जो अम्ल है इस टमाटर के द्वारा प्राप्त होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लिटमस विलयन को नीला कर सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी OH ऋण आयन। हमारा अगला क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। तो इसका संगमरमर का दोस्तों जो रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन ए CaCO3 होता है, CaCO3। हमारा अगला क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी C12H22O11। यानी कि C12OH22O11 इसका रासायनिक सूत्र है चीनी का। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का अणुसूत्र है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए Na2CO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। हमारा अगला क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी H2SO4। यानी H2SO4 जो होता है इसका सही उत्तर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीला थोथा यानी कि तुतिया जिसको बोला जाता है, नीला थोथिया का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी CuSO4 × 5H2O। CuSO4 × 5H2O इसका सही उत्तर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी NaHCO3। NaHCO3 जो होगा बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी CaCO3। खड़िया जो होता है इसका रासायनिक सूत्र होगा CaCO3। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी C6H12O6। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी C6H12O6। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लवण है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी K2SO4। K2SO4 जो है लवण है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है। यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, उदासीन जल का पीएच मान होता है। उदासीन जल का जो पीएच मान होता है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 7। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान होता है। यानी कि क्षारक विलयन का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 13। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूध से दही बनाने की निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। यानी कि दूध से जो दही बनता है वह कौन सी क्रिया द्वारा होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी किण्वन। यानी किण्वन क्रिया द्वारा दूध से दही का निर्माण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निम्नलिखित में से किससे निकाला जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लाइकेन। यानी कि लिटमस विलयन बैंगनी रंजक जो होता है वह लाइकेन के द्वारा निकाला जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोडियम कानिक के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तन होकर कैसा हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पीला। यानी कि इस घोल का रंग जो होता है पीला हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी टिंडल प्रभाव। यानी कि टिंडल प्रभाव जो होता है कोलाइडी विलयन में
निलंबित कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2.1 से 3.8 के बीच। 2.1 से 3.8 के बीच में यह काम करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका पीएच मान कितना होगा? यानी कि उसका पीएच मान क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 10। यानी कि 10 जो है इसका पीएच मान होगा, विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी HNO3। HNO3 जो है आपका अम्ल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भस्म नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी NaCl। NaCl भस्म नहीं है। NaCl क्या है? एक नमक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लवण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी NaCl क्या है दोस्तों? लवण है। ये आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसे पूरा अच्छी तरह से पढ़ें और पूरा रट लें, याद कर लें। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किनमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। यानी कि जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है उसमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जल में जो घुलनशील भस्म होता है वह क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी क्षार। जो जल में घुलनशील भस्म होता है उसको क्षार कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कार्बोनिक अम्ल। यानी कि ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यह आंशिक रूप से आयनिक होता है। जो एसिटिक अम्ल दुर्बल होता है, कमजोर होता है, क्योंकि यह आंशिक रूप से आयनिक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी NaOH। NaOH जो है प्रबल भस्म है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस लवण में रावा जल नहीं रहता है? निम्नलिखित में किस लवण में रावा जल नहीं रहता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो होता है इसमें रावा जल नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है? यानी कि अम्लीय ऑक्साइड इसमें से कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन भास्मिक ऑक्साइड है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी Na2O। Na2 जो है इसका भास्मिक ऑक्साइड है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन है। तो सोडियम सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उदासीन होता है। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन उदासीन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्हेनियस सिद्धांत, आर्हेनियस अम्ल जो है जलीय विलयन में होता है। यानी कि आर्हेनियस जो अम्ल है जलीय विलयन में होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी H+ आयन बढ़ाता है। यानी कि H+ आयन जो होता है आर्हेनियस सिद्धांत में यह अम्ल के जलीय विलयन में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है? एसिटिक अम्ल जो होता है विद्युत का संचालन करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जल में। यानी कि जल जो विलयन है इसमें एसिटिक अम्ल का विद्युत संचालन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयतन होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आंशिक रूप में होता है। यानी कि आंशिक रूप में जो होता है जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयतन रहता है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और ये जो ऑब्जेक्टिव जो जितना हम बताए हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इससे ज़रूर आपके ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो आप इसे पूरी अच्छी तरह से इस वीडियो को देखें और याद कर लें। धन्यवाद।